तो मेरा नाम अंतरा राकेश तलम है। मैं यूके से आई हूँ। वैसे मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और बनारस और उड़ीसा में वो जो स्पिरिचुअल वाइब्स है वो मुझे बहुत ही कनेक्ट मैं फील कर रही हूँ उड़ीसा के साथ, इसीलिए क्योंकि बनारस में भी वो धार्मिक और रिलीजियस आप जाओगे तो यू कैन सेंस इट। हाँ, और यहाँ पे भी उड़ीसा में जैसे ही हम आए तो वो पता चलता है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, भगवान से हमारा कनेक्शन वो पता चलता है। सीरियसली बहुत अमेजिंग, एक फीलिंग ही बहुत अमेजिंग। हाँ। नर और इंद्र, हाँ जी। नरेंद्र, हाँ। मतलब क्या है इसके बारे में डिटेल्स? तो ये कविता मैंने ऑफ बीजेपी का हमारा एक कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था यूके में, चुनाव से पहले मोदी जी के सपोर्ट के लिए हमने। तो उसमें मैंने ये कविता लिखी थी और बोली थी, तो मैंने सोचा कि मोदी जी को इस प्रवासी भारती में ये कविता मैं गिफ्ट करती हूँ। लास्ट लास्ट टाइम इंदौर प्रवासी भारती में भी मैंने ये कविता उनको गिफ्ट की थी। अ, हाँ जी, तो मैं लास्ट की 2 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। तो मोदी जी भी कविता लिखते हैं, तो मैंने उनकी एक कविता पढ़ी थी कि अभी तो सूरज उगा है करके, तो मैंने इसलिए लाइन लास्ट में 2 लाइन में ऐड किया ऐसे कि मोदी जी सूरज ऐसे ही नहीं उगा, आपने उसे उगाया है और राम लला को सूर्य तिलक कराकर ये प्रमाण दिखाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी आपने जो काम किया है और जो कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, स्पेशली फॉर प्रवासीज़, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो कि हमारा सम्मान वहाँ विदेशों में हमको मतलब पता चलता है कि लोग हमारी इज़्ज़त ना वो उस तरह से अब करते हैं जैसे जैसे हमारा विकास देश का होता है। तो हमारे देश में भी हमारी बहुत इज़्ज़त बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश का यहाँ पे नाम बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। हाँ जी, तो उड़ीसा में यहाँ का खाना हमने टेस्ट किया, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। और मैंने अब कई चैनल्स में बोला भी है अभी कि हम जैसे एयरपोर्ट पे पैर रखे हम, तब से ही फर्स्ट पर्सन जो भी मिल रहा है, अगर हमें कुछ भी हेल्प चाहिए, और सारे लोग इतने ही अच्छे हैं और इतने स्वीट ना नेचर के, और एकदम जैसे कि प्योर होते हैं, प्योर सोल्स। हाँ, वैसे कि हमें कुछ भी हेल्प चाहिए, छोटी बड़ी, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। हाँ, जैसे कल रात को भी हमें हमारे पुलिस देवदत्त जी, तो हमें लेट हो गया था, ये हमारे एक आईडी कार्ड्स हम निकलवा रहे थे और सबके चक्कर में, तो उन्होंने हमें खुद की। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि उड़ीसा में ये बहुत देखने को मिला और हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं यहाँ आके। और हम ये भी गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं, और हम फ़ॉरेन में जब अपने घर जाएँगे यूके में, हाँ, तो वहाँ पे हमको और अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि हम यहाँ से वो लेके जा रहे हैं ना, मालपुआ रबड़ी। हाँ, वो अभी बस ये खा। छेनापोडो में वो जो छेना का हाँ, डिश हाँ, होता है, मुझे रसगुल्ला टेस्ट करना है, वो अभी मेरा रह गया है, बट डेफ़िनेटली आई एम गोना डू। आज आज मैं पक्का खाने वाली हूँ उसको, वो मेरा फ़ेवरेट है, ऑल टाइम फ़ेवरेट। जो तो कंट्रोवर्सी था, हाँ, बंगाल का रसगुल्ला और उड़ीसा का रसगुल्ला, हाँ। लेकिन प्रूव हुआ है, जीआई टैग मिला है उड़ीसा का रसगुल्ला। अच्छा, मैंने बंगाल वाला टेस्ट किया, अभी मुझे वो टेस्ट करके बताना है, फिर मैं भी अपना टैग दूँगी। तो यूके में मैं एक राइटर हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और फ्री काउंसलिंग सर्विसेज देती हूँ यूके में, और इंस्पायरिंग इंडियन वीमेन की मेंबर हूँ मैं। और हम सारे ग्रुप लोग यूके में और इंडिया में विमेंस के लिए सब करते हैं। हमारी डायरेक्टर, हमारी हेड, हमारी सीईओ रश्मि मिश्रा जी हैं। हम लोग पूरे ग्रुप में ऑलमोस्ट 20-25 पीपल, सब यूके से आए हैं हम लोग यहाँ पे उड़ीसा का टूरिज़्म। नारी वुमेन एम्पावरमेंट हाँ, वाले जो मोदी जी जो काम हाँ। कर रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वुमेन्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन मैं सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मोदी जी से, जैसे कि लास्ट प्रवासी भारती में हम आए थे, तो हमने सुना था इन्वेस्ट इन इंडिया। तो हमने भी सोचा कि हम इंडिया आके रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं अपना। जैसे हम काफ़ी साल से वहाँ पर हैं यूके में, तो हमने सोचा हम इंडिया आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि सेटल होता है क्या, फिर परमानेंटली सेटल करने के लिए पॉइंट से। तो हमने लास्ट ईयर थोड़ा किया कोशिश, फिर मुझे हेल्थ इश्यूज़ है, मुझे क्रोन्स डिजीज़ है, तो हमने सोचा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लेंगे, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, फिर ये सब किया हमने। तो हम एक फ्रॉड स्कैम में फँस गए। हाँ, तो एक आदमी फ्रॉड, रवि जगन्नाथन नाम का, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारे मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ उसने स्कैम कर लिए हमारे साथ। और मुझे बस मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना है कि मैंने एक एक्ट का नाम दिया है निरमा करके, एनआरआई इन्वेस्टमेंट
रिकवरी मनी एक्ट, अगर आप ये लगाओ, हाँ, हमारे एनआरआई जो लोग हैं, हमारे भाई बहन, उनके पैसे जो कितनी मेहनत से वहाँ पे कमाते हैं, कुछ कहीं पर भी जॉब करना, पैसे कमाना आसान नहीं है, सबको पता है। यह कितनी मेहनत से कमाते हैं, और अगर हम यहाँ के इन्वेस्ट करते हैं कि हम अपने देश में करें इन्वेस्ट, और अगर कोई फ्रॉड इंसान के साथ हमारा हम मिल लेते हैं, पाला पड़ता है हमारा उससे, तो हमें पता नहीं है कि वो आदमी फेक है, रियल है, क्योंकि उसने हमको सेबी के पेपर दिखाए और वो इतने रियल लग रहे थे कि कोई भी नहीं बोल सकता कि वो फेक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन नकली है कौन असली? इंसान तो छोड़ दो, पेपर भी यू कांट डिफरेंशिएट। तो मुझे वही बोलना है मोदी से कि प्लीज़ आप कुछ करिए इसमें, और वो इंसान को हमने पुलिस कंप्लेंट की प्रॉपर एक सिटीज़न की तरह, और वो जेल में है, लेकिन हमारे पैसे नहीं मिले। तो मुझे रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ नियम बनाइए, कानून बनाइए कि जो फ्रॉड है उसकी फैमिली के थ्रू हमको रिकवरी मिल सके एनआरआई, क्योंकि उनको तो पैटर्न, उनको पता है लूप होल कहाँ है। दे टेक मनी और फिर वो अपनी फैमिली को दे के इधर उधर करके आउटसाइड कंट्री में भेज के दे आर फ्री। थोड़े साल 6 महीने के लिए जेल जाएंगे, फिर उससे क्या होगा? सिविल में तो कुछ होता नहीं ना ऐसे पनिशमेंट। तो आई एम रिक्वेस्टिंग मोदी जी एंड एवरीवन, प्लीज़ look into it. Thank you so much.